हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम कक्षा छठवीं हिंदी एनसीईआरटी की कविता वह चिड़िया जो कि प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। और अगर इससे पहले अगर आप लोगों ने वह चिड़िया जो कि फुल एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो उसे अभी जाकर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपना पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज़ पर बनाओ। पहले प्रश्न में आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, उसमें आपके मन में जो चिड़िया का जो चित्र उभर रहा है बस आपको पेपर पर बनाना है। जैसे कि आप बना सकते हैं कि वह चिड़िया जो है वो नीले पंखों वाली है और वह जो बहुत ही मस्ती के साथ बहुत ही अच्छे से जो है दाने खा रही है और वो नदी के ऊपर लहर रही है, आसमान में उड़ रही है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो चलिए हम अपना दूसरा प्रश्न करते हैं। तुम्हें कविता को कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। अब जो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को कहा जाए कि आपको उस जो कविता है उसको कोई शीर्षक देना हो, कोई टाइटल देना हो तो आप क्या देंगे? ये जो कविता, इस कविता में ही हमें बहुत सारे इसके जो शीर्षक मिल जाते हैं, जैसे कि नीले पंखों वाली चिड़िया, गर्वीली चिड़िया, साहसी चिड़िया, मस्तीली चिड़िया, हम ऐसे करके लिख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है? जैसे कि उसे जो जुंडी के दाने हैं उसे खाने में उसे बहुत मज़ा आता है, उसे वो बहुत प्यारे हैं। और जो गला खोलकर, कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के लिए जो गाना गाती है वो उसे बहुत प्यार है। उसे विजन से बहुत प्यार है। विजन मतलब कि जो हरियाली है, जो एकांत है, वो उससे उसे बहुत ज़्यादा प्यार है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। बच्चों, ये जो चौथा प्रश्न है वो कई किताब में नहीं छपा है और अगर आप लोग के पास ये नहीं है तो आप स्क्रीन पर जो देख सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। कवि ने चिड़िया को छोटा, छोटी, संतोषी, मुँह बोली और गर्वीली चिड़िया क्यों कहा है? कवि ने चिड़िया को छोटी इसीलिए कहा है क्योंकि वो कद में बहुत ही छोटी है, लेकिन उसके जो काम है वो बहुत ही साहस से भरे, बहुत ही गर्वीले हैं। लेकिन वो इतनी छोटी है और फिर भी इतने बड़े बड़े काम करती है। वो बहुत ही मस्ती से रहती है, बहुत ही अपने आराम से अपने जो दाने हैं वो खाती है, गाना गाती है, इसलिए उसे संतोषी कहा है। और गर्वीली इसलिए क्योंकि वो उफान खाती लहरों में, इतनी चलती नदी में भी वो अपने लिए पानी जो है वो ले आती है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। आशय स्पष्ट करो। आशय स्पष्ट का पहला का है, रस उड़ेल कर गा लेती है। अब हमें इस जो लाइन है, इस पंक्ति है, इसका मतलब समझाना है। इसका मतलब है कि रस उड़ेल कर गा लेती है मतलब कि कंठ खोलकर, अपना गला खोलकर बहुत ही अच्छी आवाज़ में, बहुत ही सुरीले स्वर में इतना अच्छा गाती है कि वन में सभी को बहुत पसंद आता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं खा की ओर। चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। इसका मतलब है कि चढ़ी नदी माने जो लहर खाती नदी है, जो हमेशा चलती रहती है, हमेशा बहती रहती है, वो उस नदी का भी दिल टटोलकर, उस नदी का भी दिल टटोलकर जो पानी रूपी मोती है, यहाँ पे पानी है, जल है, उसको मोती के समान माना गया है। जल का मोती ले जाती है मतलब कि बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही उस नदी के साथ उसे जल को ले जाती है। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।